अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है दैट इज आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सिस्को के अगर हम सीसीएनए लेवल की सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें इसका टाइटल हमें यूं ही नजर आता है, आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है जी। आप अगर चाहें तो इस पे नेटवर्क सिक्योरिटी का टाइटल भी आ सकता है। इट इज नॉट कंप्लीट नेटवर्क सिक्योरिटी, लेकिन ये उसका एक हिस्सा जरूर है। ठीक है जी। तो आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एसीएल, और एसीएल की जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अच्छा जी, अब ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या एसीएल है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये बेसिकली पॉलिसी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे ना मुल्क में भी एक इससे मिलती जुलती पॉलिसी है, दुनिया के अक्सर ममालिक में होती होगी। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें अगर किसी का नाम शामिल कर दिया जाए तो वो बंदा, वो शख्सियत पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकती। ईसीएल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। ये अब एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें किसी बंदे का नाम लिख दिया जाए तो आप फिर पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें ईसीएल हमारा कोई इदारा ही बनाता होगा, हमारी कोई मिनिस्ट्री होगी, कोई मिनिस्टर होगा, ठीक है जी। तो वो लोग ये पॉलिसी बनाते होंगे। तो उन्होंने जनाब ये पॉलिसी बना के एक पेज पे टाइप की और नीचे साइन कर दिए। तो क्या इस एक्टिविटी के बाद वो बंदा बाहर सफर नहीं कर पाएगा? अभी तो कर सकेगा, कोई मसला नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, पॉलिसी कोई भी हो उसके दो हिस्से होते हैं। पहली चीज, पॉलिसी को डिफाइन करना, ये पहला हिस्सा है। तो डिफाइन तो हो गई, प्रिंट निकाल लिया कागज पे, साइन कर दिए मिनिस्टर ने या जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसका, साइन कर दिए। अभी तक ये पॉलिसी एक्टिवेट नहीं हुई जब तक इस पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर दिया जाएगा। अप्लाई कहां पे किया जाएगा? हम पाकिस्तान से बाहर अगर सफर करते हैं तो हम एयरपोर्ट से जाते हैं, या कोई बैरी जहाज की भी पोर्ट बनी होगी वहां से सफर करते होंगे लोग। तो हमारे ना पासपोर्ट कंट्रोल के नाम से, जिसको हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, या पासपोर्ट कंट्रोल, हम किसी भी एयरपोर्ट से सफर कर रहे हो तो वहां पासपोर्ट कंट्रोल के काउंटर्स बने होते हैं, या उसको इमिग्रेशन भी कहा जाता है, इमिग्रेशन डेस्क भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो लोग फिर वहां लाइन में लगते हैं, उसके बाद हर बंदे का पासपोर्ट चेक होता है, उनके वो अपने डेटाबेस के अंदर मैच करते हैं कि इस बंदे का नाम कहीं ईसीएल में तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको जाने की इजाजत मिल जाती है। आपके पास बाहर जाने का वीजा है और आपका नाम ईसीएल में नहीं है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा पाकिस्तान से बाहर सफर करने के लिए। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से वो ईसीएल काम कर रही होती है। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एसीएल का भी है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी बिल्कुल उसी तरह से है। ये एक पॉलिसी है जिसको बनाने वाला, पहला स्टेप क्या है? पॉलिसी डिफाइन करना, पॉलिसी को बनाना। और दूसरा स्टेप क्या है? पॉलिसी को अप्लाई करना। इस पॉलिसी को कौन बनाएगा? आप जैसे काबिल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे। पॉलिसी आप बनाएंगे, पहला स्टेप। लेकिन खाली पहले स्टेप का फायदा नहीं है, दूसरा स्टेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसको, उस पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कहां पे किया जाएगा? हम ये पॉलिसी किसके लिए बना रहे हैं? आईपी ट्रैफिक को मैनेज। हमारी जो ट्रैफिक है वो लोगों की ट्रैफिक नहीं, आईपी ट्रैफिक है जिसको हमने मैनेज करना है। और आईपी ट्रैफिक का मतलब पैकेट्स, और पैकेट के ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी होते हैं। ठीक है जी। तो पैकेट्स का आना जाना कहां से होता है? इंटरफेसेस से। पैकेट किसी इंटरफेस से ही आते हैं और इंटरफेस से ही जाते हैं। इसका मतलब है हम पॉलिसी को पहले डिफाइन करेंगे और फिर इंटरफेसेस पे या लाइंस पे जाके अप्लाई कर देंगे। नेटवर्क पोर्ट्स के ऊपर ये पॉलिसी जाके अप्लाई की जाएगी। तो कम से कम इसके दो स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 पॉलिसी डिफाइन करना, स्टेप नंबर 2 पॉलिसी को अप्लाई कर देना। डिफाइन एंड अप्लाई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है। अच्छा, मजेदार चीज आज ये होगी, आज के लेक्चर में एसीएल को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। एन मुमकिन है मैं लैब भी करूं इसकी, इब्तदाई पहली लैब भी आज होपफुली होगी। लेकिन हम एसीएल को आज डिफाइन नहीं करेंगे। मैं एसीएल की डेफिनेशन नहीं लिख रहा, कल बात होगी इसकी डेफिनेशन की। उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए, वो बैकग्राउंड आज बिल्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो एसीएल जो कुछ भी है
पॉलिसी मेकिंग का टूल है और इसमें दो काम है, डिफाइन एंड अप्लाई। ठीक है जी। अच्छा जी, ये ACL जो है ना, इसकी बेसिक दो टाइप्स हैं, एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, ये सिस्को में भी होती है, हवावे में भी होती है, जुनिपर में भी होती है, जितने पेलो आल्टो है उस पर भी होगी, फोर्टीनेट है उसके ऊपर भी, जितने भी वेंडर हैं सब पे होती है, और नाम ACL ही होता है इसका, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL के नाम से ही मौजूद होती है। अच्छा जी, सिस्को में अगर हम बात करें तो इसकी दो बुनियादी टाइप्स हैं, ACL की बेसिक दो टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है स्टैंडर्ड ACL और एक है एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL। हवावे में अगर बात की जाए तो हवावे में स्टैंडर्ड की जगह बेसिक ACL होती है और हवावे में एक्सटेंडेड की जगह एडवांस ACL होती है। एडवांस्ड ACL, एडवांस्ड या एडवांस ACL। ठीक है जी, बेसिक ACL और एडवांस ACL इन हवावे। सिस्को में क्या है स्टैंडर्ड, हवावे में क्या है बेसिक। सिस्को में क्या है एक्सटेंडेड, हवावे में क्या है एडवांस। तो एक बेसिक वाली है और एक एडवांस वाली है। यानी ये पॉलिसी दो टाइप्स है, एक बेसिक है एक एडवांस है, एक स्टैंडर्ड है एक एक्सटेंडेड है। अच्छा, इनमें फर्क क्या होता है, मैं मिसाल से आसान लफ्जों में पहले समझाता हूं। ये जो स्टैंडर्ड ACL है ना, ये बड़ी ही स्ट्रिक्ट किस्म की, लकीर के फकीर वाली बात, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी है। इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि अजीम भाई हैं हमारे, ठीक है जी, आपका नाम क्या वैसे? हाँ हाँ, तैमूर, ठीक है, तैमूर कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि तैमूर, यही स्पेलिंग है डबल ओ के साथ, ऐसे ही, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने एक पॉलिसी बनाई कि तैमूर को हमने ब्लॉक कर देना है, ये पॉलिसी है मेरी, तैमूर को हम क्या करेंगे, ब्लॉक। ठीक है जी। और अच्छा, मैंने सोच लिया तैमूर को ब्लॉक करना है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी सोचते हो आप, सोचते हो मैं उसको फैंटी भी लगाऊंगा अगर ये मेरे हाथ आ गया। मैं ये भी सोच सकता हूँ मैं उसको कहीं गिफ्ट दूंगा या मैं उसे कहीं खाने पे लेके जाऊंगा, कोई देखे ना, सोचा कुछ भी जा सकता, सोचने में क्या है। बात तो यह है कि सोचने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं। बात तो यह है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी किया जाए, अप्लाई भी किया जाए। तो मैंने एक पॉलिसी बनाई कि तैमूर को हमने ब्लॉक कर देना, और अब मैं इसको इस वाले दरवाजे पे जाके इंप्लीमेंट, एक चौकीदार बैठाता हूं और ये कागज प्रिंट निकाल के उसके हाथ में दे दूंगा। ठीक है, अब वो चौकीदार की जिम्मेदारी क्या होगी, वो हर आने वाले से उसका नाम पूछेगा। ठीक है, किसी ने कुछ नाम बताया, किसी ने कुछ नाम बताया, चौकीदार सबको अलाउ करता जा रहा है क्योंकि पॉलिसी है कि किसी और को तो रोकना नहीं है। सिर्फ जब किसी बंदे ने आगे कहा ना मैं तैमूर हूं, तो साथ ही चौकीदार उसको कहेगा बस तुम्हारे से इसके अलावा और कोई बात नहीं, दौड़ जाओ। तुम नहीं, मैं जान दे दूंगा, तुम्हें मैंने अंदर नहीं जाने देना। अच्छा, वो ये भी नहीं पूछेगा किससे मिलने आए थे, क्या करने आए थे, काम क्या था तुम्हें, बस तुम चूंकि तैमूर हो और मेरे पास लिखा हुआ है ब्लॉक, तो बस ब्लॉक। नहीं, मैं ये तैमूर के बाद, तो उसने कहा जी तैमूर, मैं तुम्हारे पे कोई गुस्सा नहीं मैं निकाल रहा, मैं कोई तो बंदा होना था। ठीक है, लेट से कोई फर्जी तैमूर है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल उसको ब्लॉक कर देगा। वो तैमूर बेचारा बोलने की, कुछ सफाई पेश करने की, कुछ सवाल करने की कोशिश कर रहा, नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। लिहाजा इस हवाले से देखा जाए ये बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अब एक और तरह की भी पॉलिसी, और मैंने कहा था ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी स्टैंडर्ड वाली है, नाम की बेसिक है या नाम की स्टैंडर्ड है, लेकिन काम पूरा ही है, बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये। अच्छा, दूसरी पॉलिसी जो है ना एक्सटेंडेड या एडवांस, ये फ्लेक्सिबल है, ये कुछ इस तरह से बनाई जाती है। मैं कहता हूं तैमूर जो है, आपका नाम क्या? साकिब, एक वेरी गुड नाम, आसान होना चाहिए। वो कह रहे थे हम मुस्तंसर हुसैन, तारक तो काम मुश्किल हो जाना था। ठीक है जी। तो तैमूर जो है ना, वो एक, आपने शायद एक जमाने में 50-50 ड्रामा लगता होता था, तो उसमें एक स्किट था, वो ट्रैफिक वार्डन ना चलान कर रहा होता है, तो वो पूछता है नाम क्या है, वो कहता है मुस्तंसर हुसैन तारक। वो बड़ी मुश्किल से नाम लिखता है, कहता है तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वो कहता है मुतजलजलुज़्ज़मा तारक। वो कहता है तू जा भाई। तो ये वाला चक्कर है। तो ये साकिब जो है ना जी,
हम पॉलिसी बना रहे हैं, तैमूर साकिब को अगर कोई चीज बेचने के लिए आ रहा है ना, तो हम इसको कर देंगे ब्लॉक। हमारी पॉलिसी अब ये है। इस पॉलिसी का रूल ये है कि ये तीनों पैरामीटर जो है ना एग्जैक्ट मैच होना जरूरी है, तभी पॉलिसी काम करती है। अच्छा, अब ये एक अलग तरह की लिस्ट है। पहले वाली लिस्ट अलग थी, ये अलग। इस वाली का नाम है एक्सटेंडेड एसीएल। अब ये मैंने चौकीदार को दे दिया है। अब चौकीदार ना हर आने वाले से 3 सवाल पूछता है। पहला, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है जी, बंदे ने नाम कहा जी मैं तैमूर हूं। तो चौकीदार ने कहा यार ये तो मेरी लिस्ट से मैच करना शुरू। अब चौकीदार चुकन्ना हो गया, डंडा उसने उठा लिया। अगला, लेकिन मारा नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया अभी। अगला काम, किससे मिलने आए? उसने कहा साकिब। अब चौकीदार को और गुस्सा चढ़ गया, वो कहेगा लो जी ये तो साकिब काम जो है ना वो अब बढ़ता जा रहा है। तीसरा सवाल, तुम साकिब को के पास क्या करने जा रहे हो? उसने कहा मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। लेकिन तीसरी, अब देखे ना, जो प्रॉपर्टी थी वो इसकी मैच नहीं हुई। तीनों जब तक मैच ना करें ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। अब बताएं, तैमूर को साकिब के पास जाने दिया जाएगा? जाने दिया जाएगा, ये अलाउ कर देगा, क्योंकि चौकीदार को आपने कहा था सिर्फ बेचने के लिए नहीं जाने देना। ठीक है जी। अब आप यहां पे कहेंगे सर नियत तो बदल जाए उसकी, बाद में अंदर आके बेचना। ये बदल सकता, हमारा आईपी नहीं बदल सकता। हमारे यहाँ सेल परचेज होती है नहीं, हमारे क्या होता है? HTTP, HTTPS, FTP, पिंग, SSH, टेलनेट, ये सब कुछ हो रहा होता है ना। तो ये जो लिखा हुआ है वो वही रहना, उसने आगे जाके टेलनेट है तो टेलनेट ही होना है, SSH है तो SSH ही होना है, HTTP है तो HTTP ही होना है। ठीक है जी। तो ये प्रोटोकॉल चेंज नहीं होते। हाँ, यहां पे तो नियत बदल सकती है, भाई झूठ बोल दे, मैं वो कह दे जी मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अंदर जाके सौदा बेचना शुरू कर दे उसको। ठीक है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो एक्सटेंडेड है ना, इसमें 3 चीजें होती हैं। ठीक है, वो तीनों मैच करें तो पॉलिसी अप्लाई हो जाती है, वरना अप्लाई नहीं होती। ठीक है जी। तैमूर साकिब को कुछ बेच नहीं सकता, लेकिन तैमूर अजीम को बेचने भी आएगा तो उसे जाने दिया जाएगा। कहीं लिखा हुआ है कि तैमूर जो है वो अजीम को कुछ बेच नहीं सकता? नहीं लिखा हुआ, तो बेच सकता है। तो पॉलिसी में जो चीज है वो वैसे ही एग्जीक्यूट होगी। तो स्टैंडर्ड में सिर्फ एक सवाल, तुम कौन हो? एक्सटेंडेड में 3 सवाल, तुम कौन हो, किससे मिलना है और किस लिए आप उसके पास, किससे मिलना क्यों चाहते हैं आप, ये इसका भी जवाब देना होगा। अच्छा, अब मैं ना, ये तो मिसाल थी, अब टेक्निकली स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड को यहां पे मैं लिख देता हूं।